नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों फिर मैं आपके बीच लेकर आ चुका हूँ डे नंबर 5, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। आप जानते हो हमने एसएससी जीडी के लिए आपके लिए वन डे वन चैप्टर सीरीज प्रारंभ की थी, और जिस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में जो एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन थे, कुछ वो क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मैं आपके लिए रिवीजन करा रहा था, और मैं आपको लगभग 4 चैप्टरों का रिवीजन करा चुका हूँ। ये आपका उसी क्रम में आज 5वां चैप्टर है। तो देखिए 5वां चैप्टर जो है ये आपका रक्त संबंध, इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो रक्त संबंध काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो पहले हम इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसमें क्या है, कुछ पॉइंट समझ लीजिए। बाकी तो ये आपका रिवीजन सेशन है, फिर भी देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूं इसमें डाटा क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई पुरुष है, अगर वो पुरुष फैमिली से है या कैटेगरी से है, तो हम इसके लिए वैसे सिंबल जो देते हैं प्लस का सिंबल देते हैं, लेकिन प्लस ना बनाकर हम क्या बना सकते हैं इसके लिए, त्रिभुज। पुरुष के लिए हम त्रिभुज बनाएंगे। महिला, अगर कोई महिला कैटेगरी से है तो उसके लिए हम जो सिंबल का प्रयोग करेंगे, महिला के लिए हम बनाएंगे सर्किल। पुरुष के लिए क्या बनाना है हमें, प्रतीक, त्रिभुज, और महिला के लिए सर्किल। पुरुष का मतलब क्या होता है प्लस, और महिला का सिंबल क्या होता है माइनस। प्लस माइनस ना लिखकर आप क्या भी बना सकते हैं, पुरुष के लिए त्रिभुज और महिला के लिए सर्किल। दूसरा पॉइंट आपको यह समझना है, जैसे सपोज करिए मैं आपको कुछ उदाहरण और समझा रहा हूं। देखिए ये पॉइंट समझना है आपको। देखिए ये अगर मैंने त्रिभुज बनाया और ये मैंने त्रिभुज बनाया, अगर मैं इन दोनों के बीच पैरेलल लिखकर अगर सिंबल बना देता हूं दोनों के बीच बराबर का, तो कहने का मतलब ये हुआ, ये दोनों में जो संबंध बनेगा ये भाई भाई का। अगर मैं इस सिंबल को इस तरीके से बना देता हूं, सपोज करिए मैं सिंबल को इस तरीके से बना देता हूं बराबर, तो ये बनेगा भाई और ये बनेगी बहन, क्योंकि लड़का हो गया और ये लड़की। दूसरा पॉइंट और समझना है, अगर मैं सिंबल को प्लस के साथ दर्शा देता हूं तो ये बनेगी पत्नी और ये बनेगा पति। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए और पॉइंट समझ लीजिए, अगर हम इस तरीके से सिंबल को ऐसे करके और मैं ऐसे बना देता हूं, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, ऊपर नीचे बना देते हैं तो ये बनेगा पिता और ये बनेगा पुत्र, क्योंकि दोनों कौन है, पुरुष। अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं तो ये बनेगा पिता और ये बनेगा पुत्री। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपके। देखिए अगर हम इस सिंबल को इस तरीके से, और देख लीजिए इस तरीके से बना देते हैं तो ये बनेगा माँ और ये बनेगा पुत्र। तो पिता का और माता का, ठीक है, पिता का माता का जो संबंध होता है वो संतान से कहाँ होगा, ऊपर, और संतान जो होगी उसके नीचे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मैं इसको इरेज करता हूं, देखिए और समझ लीजिए। मैं अगर ये बोलता हूं कि ए बी का चाचा है, तो इसका फैमिली ट्री किस तरीके से तैयार करेंगे। तो देखो चाचा कौन होता है, तो आप बोलेंगे सर चाचा जो होता है पिताजी के भैया होते हैं। तो देखिए चाचा बनाना है, कौन बनाना है, ए, किसका, बी का। तो देखिए चाचा कैसे बनेगा, पहले बनाइए बी, ये बी के कौन हो गए, पिता, और पिता के जो भैया होंगे वो कौन हो गए, ए।
तो ए जो लगेगा बी का कौन लगेगा, चाचा। तो हमें पता चल गया पापा के भैया जो होंगे वो कौन लगेंगे, चाचा। तो इस रिलेशन को मैं इस तरीके से क्या कर दूंगा, ड्रॉ। अगर ये बोलता है ए बी की नानी है, तो आप जानते हो नानी कौन होती है, नानी जो होती है वो माता की मम्मी होती है, मतलब मम्मी की मम्मी। तो देखिए नानी बनानी है कौन, ए। तो ए को नानी बनाना है किसकी, बी की। तो देखो ये हो गया बी की हो गई माँ, और इसकी भी जो माँ होगी मम्मी की भी मम्मी, वो कौन बनेगी, नानी। तो इसको हम पढ़ेंगे तो ये क्या कहलाएगी, ए बी की नानी। तो इस तरीके से हम इन रिलेशनों को जानते भी हैं और नहीं जानते तो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जान जाएंगे। तो देखिए आगे हमें क्या करना है इसमें क्वेश्चन, अब हम सीधा क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन थे। तो वो 3 से 4 टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उन सब पर चर्चा करेंगे वन बाई वन और अपनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो देखिए जिस प्रकार ये क्वेश्चन दिया है इसमें देखो, पहला क्वेश्चन किस प्रकार था, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार दिया गया था। तो ये आपका देखिए सिंबल वाला क्वेश्चन है, जैसे इसमें बोला गया है a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो मान दिया होता है, मतलब रिलेशन जो बोला होता है, या तो इसमें ए का रिलेशन बोला होगा, पिता जो बोला गया है, या तो ये ए के लिए बोलेगा या ये बी के लिए बोलेगा। तो इसमें जो पिता बोला गया है वो किसके लिए बोला गया है, ए के लिए। तो ए कौन है, बी का पिता। तो हमें पता चल गया कि जो इस प्रतीक दिया गया है तो प्रतीक से पहले की व्याख्या की गई है इसमें। तो ए कौन है, पिता। इन दोनों को देखो ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो भाई कौन है, ए, अर्थात सिंबल से पहला वाला, इस सिंबल से पहला वाला कौन है, भाई। अब इन दोनों में देखिए ए एंड बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। तो इसमें ए कौन है, पुत्री है, किसकी, बी की। तो हमें पता पर चल गया एंड वाले से पहला वाला जो होगा वो कौन होगा, पुत्री। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित व्यंजन के अनुसार पी का वी से क्या संबंध है, पी का वी से। तो एक समीकरण दी गई है, इसमें आपको पी का वी से संबंध बताना है। तो इसका भी मतलब ये होता है पी कौन लगता है, वी का। तो बताना क्या है, पी कौन लगता है, वी का। तो आपको पी और वी देखने, तो आप बोलोगे सर पी और वी देखो ये नजर आ रहा, पी ये रहा और वी ये रहा। तो आपको ये पूरी समीकरण देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पी से वी देखिए। अब कैसे देखना है, देखो मैं इसमें नामकरण करूंगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, आप सदैव इससे करिए। बाकी आप फैमिली ट्री बनाकर भी कर सकते हैं। तो देखिए करना कैसे है, इसमें देखो पी कौन है, प्लस वाले से पता चलता है पिता, तो इसका नाम डालिए पिता। अब हमने देखा आर कौन है, तो एट द रेट वाले से देखिए, एट द रेट वाले में देखिए क्या दिया गया है, भाई, तो इसका नाम डाला हमने भाई। अब देखिए क्यू का नाम देखना है, एंड से देखिए, एंड वाले में जो दिया गया है वो दिया है पुत्री। और एंड वाले फिर टी का नाम देखिए, एंड वाले से ही देखिए, तो टी का नाम एंड वाले से क्या पता चलता है, देखो कौन है पहला वाला, एंड से पहला वाला, तो हमें पता पड़ता है वो टी, और टी कौन है यहाँ, पुत्री। और ये कौन हो जाएगा, खुद जो लास्ट बचा है ये मानोगे आप मैं का मतलब ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। अगर ये पत्नी शब्द होता तो ये पति होता, तो हमें पता चल जाता इसका जेंडर क्या है। अगर ये पत्नी है तो ये पति होगा, ये पति है तो पत्नी, अन्यथा और कोई केस में इसका पता नहीं चलने वाला। या फिर तब पता चल जाता है यही व्यक्ति अगर दोबारा यहाँ पर रिपीट हो जाए। तो देखिए पढ़िए सीधा सीधा, वाक्य पीछे से आपको पढ़ देना और आपका आंसर आ जाना है। तो पढ़िए पीछे से वाक्य बनाकर, मैं पढ़ता हूं, जैसे मैंने कहा, ये जो मैं है कोई लड़का बोले चाहे इस बात को चाहे लड़की, तो मैं कह रहा हूं मैंने कहा मेरी पुत्री की पुत्री, तो मुझे क्या बोलेगी, नाना। का भाई, वो भी क्या बोलेगा, नाना। के पिता, तो जो ये जो इसके पिता हैं, मतलब जो मुझे नाना कह रहा है उसके जो पिता हैं वो कौन होंगे, मेरी पुत्री के हस्बैंड। तो ये कौन लगेगा इसका बताइए, दामाद लगेगा या नहीं लगेगा। दोबारा फिर समझ लीजिए, मेरी पुत्री की पुत्री, तो मुझे क्या बोलेगी, नाना। उसका भाई भी क्या बोलेगा, नाना। और जो उसके पिता हैं जो मुझे नाना कह रहा है, तो वो कौन लगेगा मेरा, वो लगेगा दामाद।
तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? दामाद, क्योंकि लड़की का कौन होगा? वो घर वाला। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें जो पूछा गया है, पहला आप इसे पढ़िए बड़े धैर्य के साथ, क्योंकि जो क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन ये देखिए पूछा क्या है इसमें, एन आर से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको एन आर, जब भी आप जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो उसमें आपको एन और आर का अगर रिलेशन जुड़ता नजर आए तो आप वहीं पे अपना आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है टी के एल और एन नाम के दो बेटे हैं। टी के एल और एन नाम के दो बेटे हैं, एक बेटा एल है और एक बेटा एन है। तो बेटे हैं तो दोनों कौन होंगे? ये पुरुष। और इनमें संबंध किसका होगा? भाई का। भाई के लिए बराबर बना दीजिए। फिर बोला गया है एस अपने पिता का इकलौता बेटा है, मतलब एस जो है अपने पिता का इकलौता बेटा है, पिता पर और भी कोई बेटा नहीं है। फिर देखिए इसमें बोला गया है आर और एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर और एस टी के पौत्र हैं। पौत्र का मतलब होता है पोते। तो ये हमें पता चल गया आर और एस का जो जेंडर है वो कैसा होगा आपका? दोनों का जेंडर कैसा होने वाला है? पुरुष, पॉजिटिव। तो देखिए टी के कौन है? ये पौत्र। अब हमें पता पड़ा टी के पौत्र हैं और ये भी बोला गया है एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। तो कहने का मतलब ये है ये जो आर और एस हैं ये किसी अकेले की संतान नहीं है, एक संतान एल की है और एक संतान आर की है। अगर मैं किसी एक की संतान बना देता हूं तो एस अपने पिता का फिर इकलौता बेटा नहीं कहलाएगा। तो एक संतान इसकी और एक संतान इसकी है। लेकिन आगे पढ़ के देखते हैं तो इसमें बोला गया है पी एल की पत्नी है। पी जो है क्या है? एल की पत्नी। तो पत्नी है तो प्लस बनाइए और इसे गोल कर दीजिए और प्लस बना के इनकी हो गई है शादी। तो पी एल की क्या है? पत्नी है। फिर बोला है एम पी एल की पत्नी है, फिर बोला एम एस की माँ है। तो एम जो है एस की माँ है। अब देखिए एम माँ बनानी है, एक माँ तो ये बन गई, एक संतान की। आर और एस क्या है इसमें? इनकी संतान। और टी के क्या है? वो पोते। तो एक संतान एल की थी और एक संतान एन की थी इसमें। तो हमने देखा कि एक माँ ये नजर आ रही है और ये भी कह रहा है कि एम एस की माँ है। तो एम एस की माँ तब होगी जब एन की शादी किससे कराएंगे हम? एम से। और ये एस की क्या बन जाएगी? माँ। और एस का जो कैटेगरी की बात करते तो एस क्या होगा? पुरुष, क्योंकि पोता है वो। ठीक है। अब देखिए बचा कौन आपका? एल, क्योंकि एल भी सॉरी बचा कौन आपका? बचा है आपका आर। तो आर कौन था? टी का वो भी पोता था। तो वो टी जो आर है, आर किसकी संतान होगी फिर? एल की। अब हमसे पूछा क्या है इसमें? ये पूछा गया है एन आर से किस प्रकार संबंधित है। तो एन जो है आर का कौन लगता है? तो जल्दी बताइए एन आर का कौन लगता है। तो देखिए ये कौन हुए? एल कौन हुआ? आर का पिता। और पिता का जो ये कौन लगा? भाई। तो पिता का भाई कौन होगा? जल्दी बताइए पिता का भाई कौन लगता है? चाचा। तो ऑप्शन बी इसका क्या जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दिया है। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। तो देखिए तो अपना जो परिचय दिया है, एक व्यक्ति ने एक महिला का जो परिचय दिया है अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया है। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? इसका मतलब हुआ महिला व्यक्ति की कौन लगती है? तो देखिए परिचय कैसे दिया है, ये हो गया व्यक्ति। तो व्यक्ति के कौन? पिता बनाइए, व्यक्ति हो गया और व्यक्ति के हमें क्या बनाने हैं? पिता। ये हो गए व्यक्ति के पिता। और पिता की कौन बनानी है आपको? ये हो गई बहन।
और बहन की बनानी है आपको बेटी, तो ये आ जाएगा नीचे। ये होगी बहन की बेटी के रूप में दिया, और ये कौन थी? महिला, क्योंकि परिचय किसका दिया गया है इसमें? महिला का, तो ये कौन हो जाएगी? महिला। तो इसमें पूछा गया है महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला जो है इस व्यक्ति की कौन लगती है? तो देखिए ये कौन है? इसके पिता, और ये कौन है? पिता की बहन, और पिता की जो बहन है, बहन की जो लड़की होगी, बहन की जो लड़की होगी, पिता के बहन की लड़की होगी, तो ये कौन लगेगी? इसकी बहन ही लगेगी। लेकिन बहन जो होगी ये सगी बहन तो नहीं होगी ये, ठीक है? तो ये जो सगी बहन नहीं होगी तो कौन सी बहन होगी फिर? ये फुफेरी। कौन सी बहन आ जाएगा इसका आंसर? फुफेरी बहन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फुफेरी बहन। उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोला गया है इसमें ये बोला गया है, और ये भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी तरीके का क्वेश्चन है। करिए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए किस तरीके से करना है। मेन संबंध को वहां से यहां लिख देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें जो बोला गया है, देखिए इसमें बोला गया, एक तो दिया ई, फिर दिया है इसमें डॉलर जी, फिर डॉलर, फिर वाई, फिर एट द रेट, और फिर प्लस, फिर डब्लू। तो इसमें पूछा गया है ई का के से संबंध, ई का के से क्या संबंध है। तो देखिए के कहाँ है इसमें? के हमसे छूट गया है, अभी देखते हैं। ये जी आ गया, जी के बाद आपका डॉलर आएगा, डॉलर के बाद वाई, वाई के बाद एट द रेट के बाद आएगा आपका के। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है के, और के बाद जो दिया गया है प्लस, और ये डब्लू। तो ये आपका जो पूछा गया है इसमें देखिए समीकरण जो दी गई है। अब इसमें पूछा क्या गया है? ई का के से संबंध। तो ई देखिए ई ये रहा और के ये रहा, तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक देखना है, और इसमें भी देखना है ई कौन लगता है? के का। तो आपको ये पूरा नहीं देखना, सिर्फ यहाँ तक देखना है। चेक करिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए मैं इसको अभी बताता हूँ। देखो सीधा सीधा क्या करना है, अभी पीछे बताया था। तो पढ़िए यहाँ पर, माँ कौन है? तो आप बोलोगे सर माँ जो है डॉलर से पहले वाला, अर्थात ए माँ होगी। इसमें देखिए ए बी का भाई है, तो हमें पता चलता है पढ़ने से कि जितनी भी व्याख्या की गई है, ये जितने भी रिलेशन दिए गए हैं वो पहले पहले के मान हैं। जैसे ए एट द रेट बी में ए का मान क्या बोला है इसमें? भाई। इसमें भी देखिए पति क्या बोला है? ए। और इसमें आपका आंसर देना है। तो देखिए कैसे देंगे हम, सीधा सीधा आपको यहां लिखना है। डॉलर वाले में देखिए, डॉलर वाले में क्या है? माँ, तो इसमें लिखेंगे माँ। अब इसके देखिए ये आपका जो डॉलर दिया गया है, इस डॉलर वाले में फिर दोबारा देखिए डॉलर से हमें पता चलेगा जी का मान, जी का मान इस डॉलर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डॉलर वाले में फिर क्या बोला है? देखिए पहले वाले का मान वही माँ। अब इसमें देखिए अगर मुझे y का मान लिखना है तो एट द रेट वाले में देखिए, एट द रेट वाले में क्या दिया गया है? वो बोला है भाई, तो इसका नाम हो जाएगा भाई। और बात करते हैं के मान की, तो के का मान डिपेंड करेगा प्लस पर, और प्लस पर जब डिपेंड करेगा तो प्लस वाले में देखिए क्या दिया गया है? पति। तो इसका मतलब हुआ, पति का मतलब हुआ ये कौन है? मैं मान लीजिए, और मैं का मतलब ये कौन होगा? आपका कोई पुरुष। मतलब यहां पर हम ये नहीं कह सकते ये महिला है, क्योंकि हमें के का प्रतीक या के का हमें पता पड़ गया कि के की जाति क्या है? पुरुष जाति, क्योंकि ये कौन है? पति। तो पति लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पति लिखकर हमें ये पता चल जाएगा ये जो मैं मान रहा हूं इसे लड़की नहीं मानेंगे, ये कौन है? पुरुष। तो देखिए कोई पुरुष पढ़े, अगर यहां से यहां वाक्य पढ़ के दिखाइए मुझे, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैंने कहा मेरे भाई, देखो मैं बोलूंगा मेरे भाई की माँ, तो मेरी भी माँ लगी। की माँ कौन लगेगी बताइए? नानी लगेगी नहीं लगेगी? देखो मैंने कहा मेरे भाई की माँ, तो मेरी भी माँ, और मेरी माँ की जो माँ होगी वो कौन लगेगी? नानी।
तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नानी, राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा, नानी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नानी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार दिया गया है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो देखिए इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। मालती जो है विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। तो आपको सबसे पहले इसमें जो बनाना है, सबसे पहले आप बनाइए इसमें विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी, और वो कौन है? मालती। तो मैं यहां देखिए स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये हो जाएगा विवेक, ये है विवेक, विवेक की पत्नी, विवेक की क्या कराएंगे हम? शादी, शादी करा दी। ये होगी इसकी पत्नी के ससुर। अब इस पत्नी के जो ससुर होंगे वो विवेक के कौन होंगे? विवेक के होंगे वो पिता। तो ससुर की कौन है? वो बेटी। ससुर की बेटी कौन है? वो मालती। तो इनकी बेटी, इनकी बेटी कैसे बनाएंगे? ये बेटा हो गया, इधर को बराबर लगा लीजिए निशान, और ये हो गई मालती। तो इनकी क्या कहलाएगी? ये बेटी। फिर बोला गया है इसमें अर्पित नीतू का पोता है। तो अर्पित नीतू का पोता है, अभी इनमें से नहीं आया, ऐसे छोड़ रहने दीजिए। फिर बोला गया है जो कि दयाल की पत्नी है, जो कि दयाल की पत्नी है। तो यहां से जो बोला गया है, फिर बोला गया है देखो जो कि दयाल की पत्नी है, इसका मतलब दयाल की जो पत्नी है वो कौन है? नीतू। तो दयाल और नीतू तो अभी यहां दर्शा ही नहीं सकते, जब तक दयाल नहीं आएंगे तब तक नीतू को भी यहां नहीं दर्शा सकते। फिर बोला गया है विवेक दयाल का इकलौता बेटा है। विवेक दयाल का इकलौता बेटा है। तो देखो इकलौता बेटा विवेक किसका है? दयाल का। तो ये ऊपर जो पर्सन है ये कौन है? ये हो जाएंगे दयाल। इकलौता बेटा हो गया। अगर दयाल आ गए तो हम पीछे जितनी भी बातें बोली गई हैं उनको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे देखिए नीतू का पोता है कौन? अर्पित नीतू का पोता है जो कि दयाल की पत्नी है। तो नीतू कौन हो जाती है? जो कि का मतलब होता है नीतू के लिए बोला गया है। तो नीतू जो है दयाल की पत्नी है। तो दयाल की जो पत्नी है, दयाल की हम शादी करा देते, इधर लिख दीजिए, और वो कौन है? नीतू। दयाल की पत्नी है नीतू, जो कि दयाल की क्या है? पत्नी। फिर बोला गया है इसे देखिए अर्पित नीतू का पोता है। अर्पित जो था नीतू का पोता है, तो पोता कैसे होगा? देखो नीतू, नीतू के ये कौन हो गए? पति, और इनका ये क्या हो गई? इनका हो गया बेटा, और बेटे का जो बेटा होगा वो का क्या होगा? पोता। तो देखिए इसका जो पोता होगा वो कौन है? नीचे बना देते हैं, और उसका नाम है अर्पित। करिए जल्दी से। देखिए इसमें फिर क्या आएगा? ये आ गया अर्पित। अब अर्पित जो था नीतू का पोता भी बन गया। फिर बोला है विवेक दयाल का इकलौता बेटा है, ये भी आपने कंप्लीट कर लिया। और विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है? सुमिता, जो सुस्मिता है वो मालती की बहन है। तो मालती की बहन की बात करते हैं तो वो कौन है? सुस्मिता। वैसे सुस्मिता ना भी बनाए तो हमारा आंसर तब भी आ जाएगा, क्योंकि विवेक की पत्नी, विवेक की पत्नी ये हो गई। और का संबंध किससे पूछा गया है? अर्पित से क्या संबंध है? तो विवेक की पत्नी जो है अर्पित की कौन लगेगी? तो ये बताइए कौन लगा? विवेक पिता। और पिता की जो पत्नी होती है वो कौन लगती है? माता। तो उत्तर क्या आ जाएगा? माँ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माँ। तो माँ इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दिया है। इसमें बोला गया है यदि एन एम की पत्नी है, एन एम की
पत्नी है, फिर कह रहा है ए आर की बहन है, एस एन की माँ है, के एम का भाई है और आर एन का बेटा है, तो के का ए से क्या संबंध है? करिए, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए एन एम की पत्नी है, तो एन जो है वो पत्नी बनानी है, किसकी पत्नी बनानी है? एम की। तो एन पत्नी है, तो एम कौन होगा? पति, और पति पत्नी में प्लस का सिंबल बना देंगे तो क्या हो जाएगी इनकी? शादी। तो ये आपको समझ में आ गया, पति पत्नी के बीच में किसका सिंबल लगाएंगे? प्लस का। फिर बोला गया है ए आर की बहन है, तो क्या देखिए सबसे पहले हमने ये लाइन हल करी, ए आर की बहन है, तो इसमें से ए आर आर कॉमन आया। देखो तब तक हम वो लाइन हल नहीं कर सकते जब तक इन दोनों में से कोई टर्म्स कॉमन नहीं मिलता। अभी इसे छोड़िए, इसे देखिए एस एन की माँ है, तो एस जो है किसकी माँ है? एन की, तो एस को ऊपर बनाइए और वो माँ किसकी है? एन की माँ है, तो इसको भी क्या कर देंगे? सर्किल में बंद, क्योंकि महिला हो गई है। फिर बोला है के एम का भाई है, तो के जो है किसका भाई है? एम का, तो एम का भाई कौन दिया है? वो के दिया है, उसको बोला गया है के, और ये कौन है? एम का भाई, तो के एम का भाई है, ये भी हमने लाइन सॉल्व कर ली। और आर एन का बेटा है, आर जो है किसका बेटा है? तो आप बोलेंगे सर एन का, तो एन का बेटा कौन है? वो आर, बेटा है तो नीचे लिख देंगे एन के। फिर बोला गया है के का ए से क्या संबंध है, लेकिन एक लाइन हमने छोड़ दी थी, ए आर की बहन है, ए कौन है? आर की बहन, तो आर की बहन और बनाइए, आर की बहन में ये बना देता हूं, कौन है वो? ए, तो ये इसकी बहन हो गई, बहन है तो इसको सर्किल में बंद कर दीजिए। अब पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि के का ए से क्या संबंध है, के कौन लगता है? ए का, तो देखिए ये कौन हुए? भाई बहन, आपस में कौन हुए? भाई बहन, और ये कौन हुई? इनकी मम्मी, और ये कौन हुए? इनके पिताजी, और ये पिताजी के कौन हुए? भैया, तो पिताजी के भैया कौन लगेंगे? जल्दी बताइए, चाचा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चाचा। तो उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब किस प्रकार दिया है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका इस प्रकार है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है एल की 2 संतान है और वह एकमात्र बेटा है जी का, जो टी का ससुर है। तो यहां लिखेंगे आप जो टी का ससुर है। फिर बोला है टी का केवल एक बेटा है। फिर बोला है टी पी की माँ है, तो देखो टी जो है पी की क्या है? माँ, तो हमें पी का टी का जेंडर पता चल गया, वो क्या है? महिला। फिर बोला है क्यू जी की पोती नहीं है, तो क्यू जो है जी की पोती नहीं है, तो क्या होगा? ये पोता, तो इसका मतलब पुरुष कैटेगरी में आ जाना है। फिर बोला है पी और क्यू सहोदर है, सहोदर का मतलब क्या होता है? एक ही माँ की संतान, तो ये जो दोनों हैं एक ही माँ की संतान है। तो इसमें पूछा गया टी का क्यू से क्या संबंध है, तो हमें यहाँ पर टी का जेंडर पता चला और क्यू का जेंडर बिल्कुल क्लियर पता चल गया, ठीक है। लेकिन देखा ऊपर से अगर मैं इस भाषा को देखता हूँ तो थोड़ा अटपटी सी लग रही है, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन को आपको करना था पेपर में 2021 में पूछा था, तो इस क्वेश्चन को आपको नीचे से लगाना चाहिए। देखो पीछे से क्या है, यहां से अगर आप इसको करते तो तुरंत हो जाता। कैसे करते? देखो पी और क्यू क्या है? ये सहोदर, तो पी और क्यू सहोदर है, तो सहोदर का मतलब हुआ, सहोदर का मतलब क्या हुआ? एक ही माँ के संतान। तो ये आपस में भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, तो ये क्या है? सहोदर, ठीक है। तो ये क्या हो गए? आपस में एक ही माँ के संतान, तो बराबर लगा दीजिए। अब आगे जो बोला गया है, एक संबंध जो बोला गया पी और क्यू के संबंध में, देखो ये आपको क्लियर पता है कि टी किससे अटैच है? पी से। तो ये बोला गया है टी पी की माँ है, तो टी किसकी माँ है? पी की माँ। तो पी की जो माँ है वो कौन है? टी। तो मैं टी को जो बनाऊंगा वो पी की माँ बना दूंगा, तो पी के ऊपर क्या लिख दिया मैंने? टी। तो देखिए सवाल में क्या पूछा गया था? टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। जब ये पी की माँ है तो क्यू की भी क्या होगी? माँ होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो राइट आंसर जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा आपका
माँ। माँ देखिए, माँ कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ नहीं करना था, बस आपको ये पॉइंट पकड़ना था और पॉइंट पकड़कर लास्ट से सीधा कर देना था। तो ऊपर जो दिया गया है, बहुत सारी भाषा जो दी गई है वो खिचड़ी भाषा दी है। अगर मैं यहाँ पी की भी बात करूँ तो देखो टी का केवल एक बेटा है, तो टी का केवल एक बेटा कौन है, वो पी हो जाएगा। तो मैं पी का भी जेंडर यहाँ क्लियर कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है जब हमारा आंसर इसमें मिल चुका है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है, करिए इसका आंसर क्या आएगा। इसमें बोला गया है A% B का अर्थ है पिता, ए बी का पिता है, तो पिता कौन है, ए। तो हमें पता चला परसेंटेज से पहला वाला क्या है, पिता। इसी प्रकार इसमें देखिए हैज से पहले वाला कौन है, ए, अरे ए कौन है, बी का भाई। इसमें देखिए डॉलर वाले में ए कौन है, पत्नी, क्योंकि व्याख्या जो की गई है सिंबल से पहले पहले की व्याख्या की गई है। और ये पूछा गया है इसमें के का आर से क्या संबंध है, तो के कौन लगता है, आर का। तो इसमें देखो के ये रहा और आर ये रहा, तो आपको के से आर तक सभी के नाम लिखने हैं। लिखिए कैसे लिखेंगे, देखो डॉलर वाले में देखिए, तो डॉलर वाले में हम चेक करते हैं तो के कौन है, तो डॉलर से हमें पता चलता है वो कौन है, पत्नी, तो इसका नाम लिखेंगे हम पत्नी। इस वाले में देखिए अगर इसमें हम चेक करते हैं तो इसमें बनेगा ये आपका परसेंटेज वाले में, देखिए परसेंटेज वाले में क्या है, ये पिता, तो इसका नाम लिखेंगे पिता। और हैज वाले में देखिए, हैज वाले में क्या दिया गया है, भाई, तो इसका नाम हैज वाले में देख के लिखेंगे हम भाई। और फिर हैज वाले में देखिए, हैज वाले में ये कौन है, ये भी भाई। तो हमें सभी का पता चल गया कि सभी के जो रिलेशन थे, रिलेशन नाम वो क्या थे, भाई। और ये जो बचा हुआ ये मानेंगे आप मैं का मतलब ये कोई लड़का भी हो सकता है और कोई लड़की भी। इस वाक्य को आप पीछे से पढ़िए तो आपका आंसर मिल जाएगा। पढ़िए, तो जैसे मैं पढ़ता हूं, मान लीजिए मैं लड़का हूं, मैं पढ़ता हूं, तो मैंने कहा मेरे भाई के भाई, तो मेरे भाई के भाई जो होंगे वो कौन होंगे, मेरे भाई के पिता, वो मेरे भी पिता होंगे। के की पत्नी तो कौन होगी, मेरी माँ। फिर दोबारा समझ लीजिए, मेरे भाई के भाई मेरे भी भाई, के पिता मेरे पिता, की पत्नी कौन लगेगी, माँ, तो ये कौन लगेगी, माँ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर माँ। चाहे इस बात को कोई लड़की पढ़े, लड़की पढ़ती है, लड़की कह रही है मेरे भाई के भाई, तो कौन हुए, खुद के भाई, के पिता तो खुद के पिता, की पत्नी तो कौन लगेगी बताइए, माँ। तो उत्तर क्या आ जाएगा, माँ राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। एक बार फिर पढ़िए, देखिए इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, तो ये है आपका जे और के हैं। फिर बोला है परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, डी शिक्षक है, ई और एफ का भाई है। डी कौन है, शिक्षक है, और ई और एफ का भाई है। फिर बोला जी आई की माँ है, जे सी की पत्नी है, और सी आई के दादा हैं। ई सी की इकलौती पुत्री है। फिर कह रहा है के एफ और एच की पुत्री है, शिक्षक की पत्नी कौन है। तो इसका आंसर आपको बताना है, बताइए क्या आएगा। देखिए तो इसमें पूछा गया है शिक्षक की पत्नी कौन है, शिक्षक कौन है, डी, तो डी की पत्नी बतानी है। और इसमें यह भी बोला है 3 विवाहित जोड़े हैं। तो करिए इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। ये भी आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए करना कैसे है। इसमें देखिए डी क्या है, शिक्षक है, तो देखो डी जो है वो शिक्षक बनाना है आपको। और ई और एफ का भाई है, तो ई और एफ का कौन है, ये भाई, भाई है, तो इसको मैं त्रिभुज में बंद कर देता हूं। फिर बोला गया है नेक्स्ट देखिए, फिर बोला गया है इसमें जी आई की माँ है,
जब तक कॉमन नहीं मिलेगा तब तक हमें वो लाइन हल नहीं करनी है। इसमें भी देखिए ये भी कॉमन नहीं है, सी आई के दादा हैं, छोड़िए। अब देखो ई सी की इकलौती पुत्री है, तो ई देखो आपको कॉमन मिल गया, तो ई कौन है, सी की इकलौती पुत्री। तो देखो ई जो बनानी है हमें, पुत्री बनानी है, इकलौती, इकलौती पुत्री का मतलब सी पर केवल एकमात्र पुत्री, वो कौन है, ई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बाकी जो भी इसकी संतान है वो सब कौन है, पुत्र। तो हमें ये भी पता चल गया यहाँ से ये भी लड़का है, और ये ऑलरेडी हमें पहले ही पता चल चुका है ये लड़का है। और ये क्या हो जाएंगे इसके पेरेंट्स, सी कौन है, पेरेंट्स, माता या पिता। आगे देखिए जो बोला गया है, जब हमें सी ई एफ पता पड़ गया, तो आगे देखिए ये बोला गया के एफ और एच की पुत्री है। तो के जो पुत्री है वो एफ और एच की पुत्री है, तो एफ ऑलरेडी पहले से आ चुका है, तो एच की पुत्री है एफ और एच, तो एफ की शादी किससे करा देंगे हम, एच से। और इनकी संतान कौन है, वो के, तो इनकी जो संतान है वो हो जाएगी के। अब हमने देखा कि विवाहित जोड़ा आपका एक ये नजर आ गया, क्योंकि 3 विवाहित जोड़े भी हैं। अब दोबारा से देखिए, क्योंकि हमने जितने भी रिलेशन पहली लाइन से रिलेटेड थे, कॉमन थे, वो हमने सारे बना लिए। एक बार फिर दोबारा देखते हैं। देखो जी आई की माँ है, अभी मैंने ये नहीं किया, तो जी आई की माँ है, इसे छोड़ दीजिए। जे सी की पत्नी है, तो देखो जे सी की पत्नी है, सी ए ऑलरेडी आ गया, तो सी की पत्नी कौन है, जे। अब पता है आपको पत्नी है, तो मैं इसको किसमें बंद कर दूंगा, सर्किल में, और ये कौन हो जाएगा, पति। तो एक विवाहित जोड़ा ये हो गया, एक विवाहित जोड़ा ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो बोला गया है, ये बोला गया है जी आई की माँ है। जी किसकी माँ है, आई की माँ। जब जी आई की माँ है तो कहने का मतलब है जी आई की माँ है, तो देखो जी की शादी किससे कराई जाए, तो देखो मैं यहाँ देखो ये तो विवाहित हो गया जोड़ा, ये भी विवाहित हो गया, तो पुरुष कौन बचा है, डी। तो डी से किसकी शादी हो जानी है, जी की, और इसकी संतान कौन है, आई। तो ये भी विवाहित जोड़ा हो गया। तो ये डी कौन था, ये आपका डी जो था ये था आपका डॉक्टर, सॉरी शिक्षक। तो इसमें पूछा गया है शिक्षक की पत्नी कौन है, तो आप बोलोगे सर शिक्षक की जो पत्नी है वो कौन है, जी। तो इसका जी क्या आ जाएगा, राइट आंसर। और देखो एक बात और सुन लीजिए, इसमें यह भी बोला गया है सी आई के दादा हैं। तो देखो इतना भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये लाइन जो बोली है ना 3 विवाहित जोड़े हैं, तो देखो एक विवाहित जोड़ा ये हो गया, ये हो गया। आपको पता है एक विवाहित जोड़ा और बनाना है, और विवाहित जोड़ा ऐसे बनाना है कि सी जो है इसमें क्या है, आई के दादा, आई के दादा होने चाहिए कौन, सी। तो सी जो आई के दादा होने चाहिए, और जी जो होनी चाहिए आई की माँ होनी चाहिए। तो देखो आई की माँ कौन होगी, जी, जिसकी शादी किससे कराएंगे हम, डी से। और सी कौन लगेंगे, आई के दादा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दिया है। इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा। तो मनीष की ओर संकेत करते हुए कह रहा कौन है, अजय। क्या कह रहा है महिला से, वह मेरी बेटी की मां के पिता का बेटा है। तो कहने वाला कौन है यहाँ, अजय। अजय ने क्या कहा है, देखिए अजय ने कहा है कि वह का मतलब कौन, इस वह का मतलब है मनीष, क्योंकि मनीष के विषय में कहा गया है। तो देखिए वह कौन है, मेरी बेटी। तो अजय की कौन, अजय की आपको बनानी है बेटी। अजय की अगर मैं बेटी बनाता हूं तो देखिए अजय की बेटी कौन होगी, इसके नीचे बनाइए अजय की बेटी, ये हो गई। अजय की बेटी की मां, बेटी की मां कौन होगी, अजय की पत्नी। के पिता, मां के पिता ये हो गए, का बेटा है। तो मां के जो पिता हैं इनका कौन है, बेटा है। दोबारा समझना है, वह कौन है, तो जो कह रहा था अजय, अजय ने क्या कहा था, अजय ने कहा था मेरी बेटी की मां के पिता का बेटा है कौन, वह। तो अजय की बेटी, बेटी की मां अजय की पत्नी, ठीक है, का पिता ये हो जाएगा, और का बेटा, तो इसका जो बेटा होगा ये इसकी बेटी होगी, तो इसका कौन होगा, वो भाई। और यह कौन है, वह का मतलब कौन है, ये मनीष। यही कौन है, वो मनीष, जिसके विषय में यह महिला से कह रहा है। तो इसमें पूछा गया है
अजय का मनीष से क्या संबंध है? तो अजय जो है मनीष का कौन लगता है? तो बहन का घरवाला कौन होता है? जीजा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? जीजा। तो उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका जीजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, करिए इसका आंसर क्या आएगा। पढ़िए पहले आप इसको, बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन 2021 एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से कमेंट कीजिए। और आप खुद भी देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से एसएससी जीडी में पूछे गए थे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन थे सब लॉजिकल क्वेश्चन थे। करिए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसका। इसमें जो बोला गया है आप पढ़ लेंगे इसको। दो विवाहित जोड़े हैं, इसमें दो विवाहित जोड़े हैं। एस क्या है? चिकित्सक। देखो चिकित्सक है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, इन्हें लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डब्लू की पत्नी पूछी है, ना कि कोई व्यवसाय पूछा। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो व्यवसाय भी हम लिख लेंगे। तो देखो इसमें बोला है एस चिकित्सक है जिसका विवाह है वाई से हुआ है। तो एस की शादी किससे हुई है? वाई से। फिर बोला गया है डब्लू वैज्ञानिक है जो वाई का ससुर है। तो वाई का ससुर बनाना है, तो वाई का ससुर कैसे बनाएंगे? वो एस का पिता। भाई एस का जो पिता होगा वो वाई का क्या लगेगा? ससुर। फिर बोला गया है वी और यू एस के बच्चे हैं। तो देखो वी और यू किसके बच्चे हैं? एस के। वी और यू क्या है? एस के बच्चे। तो एस के नीचे क्या लिख देंगे हम? वी और यू। लेकिन अभी हमें जेंडर इनका नहीं पता। वी और यू एस के बच्चे हैं जो कि 6ठी 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। ये फालतू में ही लिख दिया है इसने, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, जिससे कि आप देख के डर जाएं। फिर बोला है एक्स टी की माँ है। तो देखो अभी एक्स टी को तो मैं दर्शा भी नहीं सकता, आगे देखिए इस लाइन को बाद में करेंगे। एस टी का भाई है। तो देखो एस जो है ये एक्स है, ये एस है, एस टी का भाई है। तो एस जो बनाना है आपको भाई बनाना है। किसका भाई बनाना है? टी का। तो देखो एस को मैं भाई बनाऊंगा, किसका भाई बनाऊंगा? टी का। तो टी का भाई कौन बन गया? ये एस। सॉरी इसमें बराबर का निशान लगाना है। ये किसका भाई बन गया? टी का। ठीक है, अब जब ये टी का भाई बन गया, अब इसको देख लीजिए एक्स टी की माँ है। एक्स जो है टी की क्या है? माँ। अब देखो टी के जो पिता है वो कौन है? डब्लू। टी के पिता कौन है? डब्लू। और जबकि ये कह रहा है एक्स टी की माँ है, तो माँ कैसे होंगी? माँ कौन होगी? इनकी पत्नी। इनकी शादी किससे हुई है? इसका मतलब एक्स से। तो ये क्या हो जाएगी? इनकी माँ। ठीक है, या आप इसको एक्स को इधर बना लीजिए, इधर बना लीजिए एक्स को। ठीक है, ये होगी इसकी पत्नी। ठीक है, पूछा क्या है इसमें? डब्लू की पत्नी कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आप समझ गए होंगे, राइट आंसर आ जाएगा आपका एक्स। तो डब्लू की पत्नी कौन है? एक्स। एक्स इज द राइट आंसर। देखो जितना डाटा, अगर जैसे डाटा आप ले रहे हैं, ठीक है, आप चेक करते जाइए पूछा क्या है, इसको विशेष ध्यान रखना है। आपको पूरा चित्र भी, मतलब पूरा फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, जहां आपका आंसर मिल जाए वहीं छोड़ दीजिए। अब जैसे मैं कहूँ वाई कौन है, क्योंकि जब ये पुरुष हुआ, शादी इसकी वाई से हुई है, तो वाई कौन होगी? महिला। तो हमें बनाने से कोई फायदा भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारा आंसर पहले से ही आ चुका है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपसे किस प्रकार पूछा गया है। देखिए 12वां क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इसका आंसर क्या आएगा। इसमें जो बोला गया अदा का वीनू से क्या संबंध है। ठीक है, तो अदा का वीनू से हमें निकालना है संबंध। अब देखिए अदा का वीनू से जब संबंध बोला तो देखो वीनू आपको यहाँ भी दिख रहा है, प्रेम, प्रेम अशोक और अदा का पिता। तो कहीं ना कहीं हम लगता है कि अदा का वीनू से संबंध हम इतने वाक्य से ही निकाल सकते हैं। बाकी ऊपर भी बहुत सारा कथन दिया गया है, उसको भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, पहला इतना ही देख लेते हैं। तो इसमें देखिए इसमें बोला गया है वीनू प्रेम की माँ है, तो वीनू को बनाना है हमें प्रेम की माँ। तो ये हो गई प्रेम की माँ। फिर बोला है प्रेम अशोक का भाई है, तो प्रेम जो है वो कौन है? भाई। इसको भाई बनाइए, किसका भाई बनाना है? ये अशोक का। तो ये हो गया अशोक। प्रेम अशोक का भाई है। जो की का मतलब क्या हो गया? जो की का मतलब हुआ अशोक। ठीक है, जो कि अदा का पिता है। तो अदा का पिता कौन है? अशोक। तो अदा का जो पिता बनाना है वो बनाना है अशोक।
अब ये बताइए, अदा का जो पिता है अशोक, अशोक के जो भैया, ये हो गए भैया, और ये भैया की कौन हो गई? माँ। तो कौन लगेगी इसकी? दादी। जब ये दादी लगेगी तो ये बताइए कौन लगेगा? पोता या पोती? तो इसमें देखिए दादी अर्थात पोता या पोती जो कौन सा ऑप्शन में दिया, क्योंकि इसमें पूछा अदा का वीनू से संबंध, तो अदा कौन लगता है या लगती है? वीनू की। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, पोती या नातिन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है। इसमें जो बोला गया है, देखिए इसमें कहा गया है के परसेंट एल का अर्थ है के एल का भाई है। तो हमने देखा है इसमें के कौन है? भाई। इसमें देखिए के कौन है? पति। और एट द रेट वाले में देखते हैं तो ये कौन है? के एल की बहन। तो के कौन बनेगी यहाँ? बहन। और हैज वाले में देखते हैं तो कौन है? माँ। तो हैज वाले में पता पड़ता है कि हैज से पहला वाला कौन है? माँ। तो इस आधार पे हमें इस वाक्य में बताना है एच एम से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब एच एम का कौन लगता है। तो एच और एम देखिए, देखो हमने एच और एम देखा तो एम ये रहा आपका और एच ये रहा। तो यहाँ से यहाँ तक इनके नामकरण करते हैं, और नामकरण करिए कैसे करेंगे। देखिए डॉलर, डॉलर का जो मतलब है वो क्या था डॉलर वाले में? देखिए तो डॉलर वाले में हम जब देखते हैं तो ये कौन था? पति। तो इसका नाम लिखेंगे हम पति। वाई का नामकरण हैज से पता चलेगा, तो हैज वाले में देखिए, हैज वाले में जो दिया है वो दिया माँ, तो ये कौन हो जाएगी? माँ। अब देखिए जे का नामकरण कैसे करेंगे? एट द रेट से पता चलेगा। तो एट द रेट वाला देखो ये दिया गया है और ये है आपका बहन। अब ये एच जो है ये कौन होगा? ये इसे मान लेंगे हम मैं का मतलब कोई लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। अगर इस वाक्य को मैं पढ़ता हूँ, मैं ही पढ़ के दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से पढ़ता हूँ तो देखो कैसे पढ़ूंगा। एक साफ सुथरा सा वाक्य बनाना, मेरी बहन की माँ का पति। तो बताइए मेरी बहन, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी बहन की माँ, तो मेरी माँ का जो पति होगा तो मेरे कौन लगेंगे? वो पिता लगेंगे। फिर दोबारा समझ ली, मेरी बहन की माँ, तो मेरी माँ, उनके जो पति होंगे वो कौन लगेंगे? मेरे पिता। तो इसमें जो लगेगा एम लगेगा पिता, तो ये एच कौन लगेगा? उसकी संतान। तो देखिए ऑप्शन चेक करिए, संतान अर्थात बेटी या बेटा। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि बताना किसको है? एच को। एच कौन लगता है? एम का। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसमें बोला गया है वाई बी की माँ है। देखो वाई क्या है? बी की माँ। तो इसको बी की माँ बनाते हैं, बी की माँ हो गई है। फिर बोला है बी का विवाह सी से हुआ है, तो बी की शादी हम किससे कराएंगे? सी से। फिर बोला है एक्स सी का पिता है, तो सी का जो पिता है वो कौन है? एक्स। तो इसके ऊपर हम बना लेते हैं एक्स, ठीक है। सी का जो कौन है? एक्स पिता। अब आप जानते हैं कि इन दोनों की जब शादी हुई है तो ये इसके पिता, ये इसकी माँ, तो ये आपस में पति पत्नी तो होंगे नहीं, ठीक है ना, ये भाई बहन होने, तो इसको अलग कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए सी का पिता है, अब ये बोला है जे एक्स का इकलौता पुत्र है, तो जे एक्स का इकलौता पुत्र है। तो देखो जे जो बनाना है मुझे, एक्स का क्या बनाना है? इकलौता पुत्र। अगर मैं जे को एक्स का इकलौता पुत्र बनाता हूं तो कैसे बनाऊंगा? सी का भाई, सी का भाई क्या बनाएंगे हम? जे। और इकलौता पुत्र है, इसका मतलब ये हुआ एक्स पर केवल एक पुत्र है और वो कौन है? जे। तो सी कौन होगा फिर? तो आप बोलोगे सर सी जो होगा वो पुत्री होगी, ठीक है। तो सी इस तरीके से हमें पता चल जाएगा, सी होगी पुत्री। तो बी कौन होगा? क्योंकि बी की शादी सी से हुई है, तो बी हो जाएगा पुरुष। के जे की इकलौती संतान है। के किसकी संतान है? जे की। तो जे की इकलौती संतान कौन है? के। बी का जे से क्या संबंध है? तो बी का जे से क्या संबंध है आपको ये बताना है। तो देखिए जल्दी से, बी का जे से क्या संबंध है? तो इसका मतलब कौन हुआ? बी कौन लगता है? जे का। तो बी जो लगेगा जे का, जे ये कौन हो गई? जे की। सी हो गई बहन, और बहन का जो पति होगा वो कौन लगेगा? जीजा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा?
जीजा। तो 14वें का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जीजा। तो चेक कर लीजिए इसका आंसर क्या आया है आपका भी, जीजा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है एक परिवार में 7 सदस्य हैं। अभय मोनू का पुत्र है, निकुंज अंजलि का पुत्र है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। राकेश की शादी अंजलि से हुई है, मोनू की शादी श्रेया से हुई है। अभय का राकेश से संबंध क्या है। तो इसका मतलब ये बताना है अभय कौन लगता है राकेश का। तो देखिए यहां से देखना है हमें, अभय मोनू का पुत्र है, तो अभय किसका पुत्र है। तो अभय जो है वो किसका पुत्र है, मोनू का। तो मोनू का हमने क्या बना दिया, ये पुत्र। कौन बनाया, अभय। इसके नीचे लिख लिया। फिर बोला गया है देखो मोनू और अभय से जो, जैसे मोनू और अभय आपको दिख रहे हैं, तो आप वो लाइन पकड़िए पहले जिसमें इन दोनों में से एक शब्द कॉमन दिया हो। अब जैसे बोला निकुंज अंजलि का पुत्र है, अभी छोड़िए। मेघा और श्रेया राकेश की पुत्री है, अभी छोड़िए। राकेश की शादी अंजलि से हुई है, छोड़िए। देखो मोनू आपको यहाँ नजर आ गया। मोनू की शादी किससे हुई है, श्रेया से। तो मोनू की शादी हमने किससे करा दी, श्रेया से। ठीक है। अब देखो श्रेया यहाँ भी आपको नजर आ रही है। श्रेया राकेश की पुत्री यहाँ है, मेघा और श्रेया। तो देखो राकेश की जो पुत्रियाँ हैं वो कौन है, एक श्रेया और एक मेघा। तो श्रेया, एक पुत्री श्रेया हो गई और एक पुत्री हो गई मेघा। तो ये दोनों आपस में कौन हो जाएंगी, बहन। अब देखिए मोनू की शादी श्रेया से हुई थी, तो मोनू कौन है, वैसे नाम से भी पता चल रहा है आपको, ये पुरुष है। अब देखिए इसमें जो बोला गया है, अब एक बार हम यहाँ भी निगाह मान लेते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया अभय का राकेश से क्या संबंध है। क्या हमारा उत्तर इतना करने से आ जाएगा। तो देखिए अभय का राकेश से क्या संबंध है। अभय कौन लगता है, राकेश का। तो ये राकेश की कौन हो गई, पुत्री। और ये पुत्री का कौन हो गया, पति। और ये पति का जो है ये कौन हो, पुत्री। और ये इसका पति, और ये हो गई इनकी संतान। तो ये बताइए इसको क्या बोलेगा ये। तो ये बोलेगा, जो अभय जो बोलेगा राकेश को क्या बोलेगा, नाना। जब नाना बोलेगा तो राकेश अभय को क्या बोलेगा, नाती। तो इसमें ऑप्शन बी आपका क्या जाएगा, राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर आ गया। तो हमने पूरा डाटा भी नहीं किया, उससे पहले हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। अगर हम पूरा डाटा करते तो देखो फिर क्या करते हैं हम, इसमें करते देखो इसे पढ़ते हैं हम, निकुंज अंजलि का पुत्र है। ठीक है, निकुंज किसका पुत्र है, अंजलि का पुत्र है। छोड़िए राकेश की शादी किससे हुई है, अंजलि से। पहले मैं राकेश की शादी किससे करा था, अंजलि से करा था। और हमें पता है निकुंज अंजलि का पुत्र है, तो अंजलि का जब पुत्र है निकुंज, तो मेघा का क्या होगा, निकुंज। निकुंज जो बनेगा वो मेघा का क्या बनेगा, भाई बनेगा। किसका, ये पुत्र है। तो हमें कहीं ना कहीं ये सारे रिलेशन पता चल जाते और हमारा आंसर जो भी और कुछ भी पूछता तो वो भी आ जाता। लेकिन पूरा डाटा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे पहले हमारा क्या आ गया था, आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है, इसे करिए। इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला है रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। तो मैं यहाँ रोहित बना लेता हूँ। देखो ये रोहित है, कहने वाला रोहित है, और रोहित कह रहा है तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। तो रोहित का कौन बनाना है आपको, पहले रोहित का बेटा बनाइए। तो ये रोहित का बेटा हो गया, और बेटे के क्या बनाने हैं, ससुर। तो बेटे के ससुर कैसे बनेंगे, पहले बेटे की शादी करानी पड़ेगी, और जिससे शादी हुई है उसके जो पिता होंगे वो कौन लगेंगे, ससुर। तो इसके जो पिता हैं वो कौन लगेंगे, ससुर। लेकिन ये बोला है जो ये ससुर हैं ये कौन है, तुम्हारी माँ के पिता। जो ससुर है ना वो कौन है, रुचि के माँ के पिता। तो रुचि की माँ के पिता, देखो रुचि की माँ के पिता कैसे बनेंगे। तो देखो यहाँ मैं रुचि, अगर मैं यहाँ रुचि बना देता हूँ, तो ये रुचि की कौन हो गई, माँ, और ये माँ के कौन हो गए, पिता। तो देखिए सारी लाइन आपकी कवर हो जाती है। तो रुचि की माँ के ये कौन हो गए, पिता। और ये कौन है, रोहित के बेटे। ठीक है, रोहित के बेटे के कौन है, ससुर। तो यहाँ पूछा गया है रुचि का रोहित से क्या संबंध है।
तो रुचि कौन लगती है? रोहित की। तो देखिए ये रोहित हो गया, देखो ये अलग अलग फैमिली है ये, ठीक है, यहाँ से देखना है, ये लड़की के पिता हैं और ये लड़का के पिता हैं, ठीक है, ये आपस में पति पत्नी का संबंध है। तो इनमें किसका रिलेशन होगा? जैसे समधी समधन होते हैं, समधी समधी होते हैं, उनका रिलेशन हो जाना है। तो ये देखिए ये कौन हो जाएगा? इसका बेटा, और ये बेटे की जो है ये कौन है? रुचि, संतान। तो ये कौन लगेगी इसकी? रोहित की रुचि, पोती। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? पोती, बी ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो किस प्रकार है। इसमें जो बोला गया है, तो ये कह रहा आर के का पुत्र है, वाई जे के पुत्र की पत्नी है, एच के का पुत्र है, एम जे की पुत्री है, के एम का भाई है, एच का आर से क्या संबंध है? तो ये बताना है एच कौन लगता है? आर का। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों करना कैसे है, ये हो गया के क्या है? आर का पुत्र। तो के को जो बनाना है हमें आर का क्या बनाना है? पुत्र। ये पुत्र हो गया। वाई जे के पुत्र की क्या है? पत्नी। तो वाई जो है जे के पुत्र की पत्नी। तो अभी तो इन दोनों में से कॉमन नहीं मिला, इसे छोड़िए। फिर बोला एच के का पुत्र है। एच जो है किसका पुत्र है? के का पुत्र है। तो एच को जो है के का पुत्र बनाइए। तो के का जो पुत्र है वो कौन है? एच। के नीचे रख देंगे। ये लाइन हमारी सॉल्व हो गई। फिर देखिए एम जे की पुत्री है, एम जे की पुत्री है। तो अभी देखा हमने, अभी इनमें से कोई सा भी कॉमन नहीं आया है। के एम का भाई है। के किसका भाई है? के जो भाई है वो किसका भाई है? एम का। तो हमने ये लाइन भी आपकी सॉल्व कर ली। अभी ये लाइन हमने अभी सॉल्व नहीं की है, ठीक है। अब देखिए जब ये बन गया, अब दोबारा से एक बार फिर पढ़ लेते हैं। वाई जे के पुत्र की क्या है? पत्नी है। तो अभी तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आया। एम जे की क्या है? पुत्री है। तो एम जो है जे की क्या बनानी है? पुत्री। लेकिन आपका आंसर तो पहले ही आ चुका है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर तो पहले ही आ गया। क्योंकि पूछा क्या? एच आर से किस प्रकार संबंधित है। देखो एच कौन लगता है? आर का। तो देखो के कौन लगेगा इसकी? आर का के कौन लगेगा? बेटा। और ये बेटे का भी कौन है? बेटा। तो ये कौन लगेगा? पोता। तो अगर ध्यान देना है ये आपको, बस हाँ ये पता होना चाहिए, अगर आर सपोज करो आर जो है, अगर ये चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन आर इसको क्या बोलेगी? बेटे के संतान को। भाई बेटे की संतान को क्या कहते हैं? बेटे की संतान को तो आप भी जानते हैं क्या बोलेंगे? पोता। तो इसमें देखो पोता ऑप्शन कौन से में दिया? ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही हमारा आंसर इसमें आ गया। जब आपका आंसर आ जाए तो फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें जो पूछा गया है ये बोला गया है एम एस का इकलौता पुत्र है, एफ वाई की बेटी है और पी की इकलौती भतीजी भांजी है। फिर बोला है पी एस की इकलौती बेटी है, वाई का एम से क्या संबंध है। तो वाई का किससे संबंध पूछा है? एम से। करिए इसका आंसर कैसे आएगा। तो देखो एम एस का इकलौता पुत्र है। एम कौन है? एस का इकलौता पुत्र। तो मैं एम को पुत्र बनाता हूं, और किसका पुत्र है? एस का, और वो भी इकलौता। इसका मतलब और कोई उस पर पुत्र नहीं है। पुत्री हो सकती है लेकिन और कोई पुत्र नहीं है, ठीक है। आगे देखिए फिर बोला है एस के संदर्भ में ही, देखो एस के संदर्भ में ही मैं ये वाली लाइन को भी हल कर सकता हूं। पी एस की क्या है? इकलौती बेटी। तो इकलौती बेटी है पी, किसकी? एस की। तो एम की बहन हो जानी है। तो हमने इसमें से पहली लाइन और ये वाली लाइन हमने इसमें से सॉल्व कर ली। अब देखिए ये जो बोला गया है वाई, क्या बोला है? एफ वाई की बेटी है और पी की इकलौती। पी की कौन है? इकलौती। देखो एफ वाई की तो बेटी है, ठीक है, एफ वाई की बेटी है और पी की इकलौती। पी की इकलौती
क्या बनानी है वो, भतीजी भांजी। तो आप भी जानते हो भतीजी या भांजी कौन होती है, तो भतीजी या भांजी जो होती है भैया की बच्चे होते हैं, भैया के बच्चे। तो देखिए ये कौन हो गया, पी का भाई हो गया, और इसका जो भाई है एम हो गया, और एम के जो बच्चे होंगे वो कौन है, एफ। अब देखो एफ जो बच्चा हो जाएगा वो एम का, तो पी की क्या हो जानी है, इकलौती भतीजी या भांजी, कौन हो जाना है वो, एफ। तो मेरे भाई ये भतीजी या भांजी है, तो ये कौन है, लड़की है। वाई जो है एफ, वाई की क्या है, बेटी। एफ किसकी बेटी है, वाई की। अब देखिए एफ एम की भी बेटी है और वाई की भी बेटी है, तो एम की शादी किससे करानी पड़ेगी, वाई से। ये पुरुष है तो इसकी शादी किससे हो जाएगी, महिला से। तो ये वाई की भी क्या हो जानी है, बेटी। तो इसमें पूछा गया वाई का एम से क्या संबंध है, तो आपका उत्तर पहले ही आ चुका है, वाई का एम से क्या संबंध है, जल्दी बताइए। वाई कौन लगता है एम का, तो आप बोलेंगे सर पत्नी, तो वाई कौन लगी एम की, पत्नी। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार दिया गया है। इसमें बताइए इसमें क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए। ये कह रहा है ए बी का भाई है, सी बी का पति है, सी ई का बेटा है, एस ई की पत्नी है, एस बी से किस प्रकार संबंधित है, तो एस कौन लगता है, बी का। तो देखिए करना कैसे है, ए कौन है जल्दी बताइए, बी का भाई, ए को बनाना है बी का भाई, तो ए भाई बन गया। फिर बनाना है देखो सी बी का पति है, तो सी क्या है, पति किसका, बी का, तो बी की शादी किससे कराएंगे हम, सी से। और सी कौन है, पति, तो बी कौन हो जाएगा, महिला। आगे देखिए फिर बोला है सी ई का बेटा है, सी कौन है, ई का बेटा, तो ई का बेटा कौन है, सी। आगे देखिए एस ई की पत्नी है, एस किसकी पत्नी है, ई की, तो ई की जो पत्नी है, ई की शादी कराते हैं हम, किससे कराएंगे वो, एस से। तो एस क्या है, ई की पत्नी, पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा, एस पत्नी, तो ई हो जाएगी, ई हो जाएगा पति, तो ई क्या हो जाएगा, ये पति। तो एस जो है ई की क्या है, पत्नी, तो एस जो है पत्नी बनानी है किसकी, ई की, तो ई कौन बनेगा, पति। अब देखिए सारे संबंध हमने सुलझा दिए, तो ये पूछा है एस बी से किस प्रकार संबंधित, तो एस कौन लगता है, बी का, तो देखिए एस कौन लगता है, बी का, तो ये देखिए ये इसकी संतान हो गई, और संतान की जो ये कौन हो गई, इसके ये औलाद, और औलाद की जो बहू है, बेटी मतलब पत्नी है, औलाद की जो पत्नी है, तो वो इसको क्या बोलेगी, ये कौन हो जाएंगे इनके सास ससुर। भाई देखो ये कौन हो गई, इसकी संतान, ये हो गई संतान की पत्नी, तो बी जो बोलेगी इसको क्या बोलेगी बताइए, सास और ससुर। तो सास ससुर अर्थात ऑप्शन में देखो पूछा किसको है, एस को, तो एस कौन लगेगा, एस लगेगी सास, और ई कौन लगेगा, बी का ससुर। तो उत्तर क्या जाना है इसमें, सास। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 19 का जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लीजिए आपका भी यही आ रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो किस प्रकार है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये बोला गया है, इसमें एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए साध्वी ने कहा कि उसके पिता मेरी बहन के पति की बेटी के नाना के बेटे हैं। तो देखो साध्वी जो कह रही है वो क्या कह रही है कि उसके जो पिता, उसके मतलब किसके, लड़के के जो पिता हैं, ठीक है, उसके पिता, तो लड़के के जो पिता हैं वो कौन है, मेरी बहन, देखो उसके पिता का मतलब क्या आया, लड़के के पिता, ठीक है, मेरी बहन के पति की बेटी के नाना है। तो ये जो संबंध है साध्वी का, देखो साध्वी का जो संबंध बोला गया परिवार, ये यहाँ से है, ठीक है। तो पहले आप इसको बना लीजिए, तो ये बना लिया मैंने साध्वी। अब साध्वी जो कह रही थी वो कह रही थी उसके पिता, अभी उसको बाद में बनाएंगे मेरी बहन, तो साध्वी की क्या बनानी है, बहन। साध्वी की बहन कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगी साध्वी की बहन के पति, इसकी क्या करा देते हैं शादी,
की बेटी, तो इसकी भी बनाइए बेटी, और बेटी के क्या बनाने हैं, नाना। तो इस बेटी के जो नाना होंगे वो इसके क्या होंगे, इसके पिता के बेटे। तो इसके जो बेटे होंगे, इसका जो बेटा होगा वो कौन होगा, इसका बेटा हम बना देते हैं। देखो ये इसका कौन हो गया, बेटी, ये कौन हो गई, बेटी। तो इसका जो बेटा होगा वो यहां बना लेते हैं, और वो कौन होगा, वो होगा साध्वी का भाई। तो वो जो बेटा है वो कौन बनेगा, साध्वी का भाई हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए, अब यहां से आ जाइए, तो लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते साध्वी ने कहा था उसके पिता, ठीक है। ये जो बोला गया है ना कि बेटे हैं, कौन है ये बेटे, ये जो बेटे हैं ये कौन है, लड़के के पिता। तो लड़के के कौन है, पिता। तो मैं यहां बना देता हूं लड़का, तो ये लड़के के कौन हो जाते हैं, पिता, ठीक है। देखो फिर सुन लीजिए, साध्वी ने कहा मेरी बहन, साध्वी की हो गई बहन, बहन के पति, इसकी हो गई शादी, पति की बेटी, ये होगी इसकी बेटी के नाना। अब इसके जो नाना लगेंगे वो कौन लगेंगे, मम्मी के पिताजी के बेटे, इसके जो बेटे होंगे ये होगी इसकी बेटी, ये भी बेटी, और ये कौन हो जाएगा, इसका बेटा। तो इसका मतलब साध्वी का भाई। और ये कौन है, लड़के के पिता। तो लड़के के ये कौन बनाने हैं, पिता। तो इसमें जो पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि उस लड़के से साध्वी के पिता का क्या संबंध है। तो आपका आंसर आएगा इसका पोता। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पोता। देखो पोता कैसे लगेगा, ये कौन हो गया, इसका पिता। और आपको पता है जब पिता है तो ये पिता की बहन, ये भी बहन, और पिता के जो पिता होंगे वो कौन लगेंगे, दादा। तो ये कौन लगेगा, इसका पोता। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, पोता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में ही पूछा गया क्वेश्चन है। सी ए का पुत्र है लेकिन ए सी की मां नहीं है। देखो सी जो है किसका पुत्र है, सी जो पुत्र बनाना है आपको वो किसका पुत्र बनाना है, ए का। फिर बोला है लेकिन ए सी की मां नहीं है, ए जो है सी की मां नहीं है। तो वो आप भी समझ रहे होंगे मां नहीं होगी, तो फिर कौन होगा, जब ए सी की मां नहीं है तो कौन होगा, ये पिता। ए सी की मां नहीं है तो कौन होगा फिर, ये पिता, ठीक है। आगे देखिए, डी और सी विवाहित युगल हैं। डी की शादी किससे हुई है, सी से। तो डी की शादी मैं करा देता हूं, डी की शादी करा देते हैं हम सी से। तो डी की शादी जब सी से होगी, ये पुरुष है तो ये कौन होगी, डी महिला। फिर कह रहा ई सी का भाई है, ई कौन है, सी का भाई। तो सी का भाई बनाइए, वो कौन है, ई। फिर बोला है एफ डी की पुत्री है, एफ किसकी पुत्री है, डी की। एफ बनानी है पुत्री डी की, तो डी की पुत्री कौन है, ये एफ। तो डी की पुत्री हो जाएगी एफ। फिर बोला है जी ए का भाई है। देखो जी कौन है, ए का भाई। तो ए का भाई कौन बनाना है हमें, ए का भाई बनाइए। तो ए का भाई हम बनाएंगे तो वो कौन है, ए का भाई जी। ए का भाई हमने किसको बना दिया, जी को। तो जी हो जाएगा ए का भाई, भाई है तो इसको इसमें बंद कर दीजिए। अब देखिए जब इसका ये भाई है तो इसका तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसका पिता बने। इसको देखो मैं बराबर करके यहां लिख देता हूं। तो ए का भाई कौन है, वो जी है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर लिखता तो आपको ऐसा लगता जैसा कि इसका ये पिता है, तो इसका पिता ये नहीं है, लेकिन ये कौन है, भाई। फिर बोला ई का एफ से क्या संबंध है, तो ई कौन लगता है, एफ का। तो देखो यहां पर तो हमें ये लाइन ना भी हल करते तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि पूछा क्या है, ई एफ का कौन लगता है। तो देखो ई जो है एफ का कौन लगता है, जल्दी बताइए। तो देखो ये कौन हो जाएगा, इसकी माँ, और ये हो गए पिता, और पिता के जो भाई होंगे वो कौन लगेंगे, चाचा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, चाचा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे करिए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। ये भी 2021 में पूछा गया है, इसका आंसर क्या आएगा।
देखो इसमें बोला गया है यदि ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए कौन है? तो आप बोलेंगे पुत्री। इसमें ए कौन है? तो इसमें बोला गया है, देखो इस टाइप का मैं क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, बी की पत्नी। और इसमें जो बोला गया है ए कौन है? वो पुत्र। तो व्यंजन के अनुसार इसमें ये बताना है जी का जेड से क्या संबंध है, जी जेड का कौन लगता है। तो देखो जी ये रहा और जेड ये रहा। तो देखो नामकरण करते हैं, एंड वाले से जी का नामकरण करिए। तो देखो एंड वाले से हम देखते हैं, तो एंड वाले में क्या बोला है? एंड वाले में जो बोला है वो बोला है पत्नी, तो इसका नाम हो जाएगा पत्नी। एच का नामकरण करिए, एच का नामकरण हैज वाले में देखिए क्या दिया है, हैज वाले में बोला है पुत्र, तो ये हो जाएगा पुत्र। और एल का नामकरण करिए एंड वाले से, तो एल का नामकरण जब एंड वाले से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पत्नी, तो ये हो जाएगा पत्नी। और जेड जो बनेगा ये लास्ट में बचेगा जेड। अब जानते हैं अगर ये पत्नी है तो ये कौन होगा? पति। इसका मतलब ये कौन होगा? मैं का मतलब पुरुष, तो ये कोई पुरुष होगा। ठीक है, अब इस वाक्य को आपको वाक्य के रूप में बना के पढ़ना है, जो एक वाक्य के रूप में जोड़ दीजिए सारे शब्दों को। मैं जोड़ता हूं, देखिए मैंने कहा मेरी पत्नी का पुत्र, भाई मेरी पत्नी का पुत्र मेरा पुत्र हुआ, की पत्नी तो कौन लगेगी? वो पुत्रवधू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पुत्रवधू। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो किस प्रकार है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कृप के चित्र को इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा, वह का मतलब क्या है यहाँ पर? वह का मतलब किसके लिए बोला गया है? यह जो बोला गया है ये कृप के लिए बोला गया है। मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी के दादा का बेटा है। तो कृप ने के चित्र की ओर इंगित करते हुए कहने वाला कौन है यहाँ पर? पूर्वी। पूर्वी क्या कह रही है? पूर्वी ने कहा है कि वह कौन? मेरे पत्नी की इकलौती बेटी के दादा का बेटा है। तो पूर्वी का जो रिलेशन है या पूर्वी का जो परिवार है वो कौन है? मेरे भाई, अर्थात मेरा भाई कौन? पूर्वी का भाई। ठीक है, कि पत्नी की इकलौती बेटी के दादा का बेटा। तो ये सारा रिलेशन किसका बोला गया है? पूर्वी का। तो मैं पूर्वी मान लेता हूं क्योंकि इसका रिलेशन ज़्यादा लंबा बोला गया है, तो उसको पूर्वी मान के पहले हल करिए। देखो पूर्वी ये हो गया, पूर्वी ने क्या कहा है? मेरे भाई, तो पूर्वी का मुझे क्या बनाना है? ये पूर्वी का भाई बन गया। कि पत्नी, इसकी शादी करा देंगे तो ये पत्नी हो गई। की इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी जो हो जाएगी तो इसकी इकलौती बेटी अर्थात इसकी भी इकलौती बेटी, तो मान लीजिए ये हो गई। के दादा, बेटी के दादा। अब बेटी के दादा जो होंगे वो कौन होंगे? दादा होंगे जो ये पुरुष है इसके पिता, अर्थात इसके भी पिता का बेटा है। जो दादा का जो बेटा है, दादा का जो बेटा है वह कौन है? कृप। तो ये जो मेरे भाई इसका जो बेटा है वो कौन है? इसका बेटा बनाइए, तो इसका बेटा कौन है? ये कृप। तो इसमें पूछा गया है पूर्वी का कृप से क्या संबंध है। तो पूर्वी का कृप से क्या संबंध है? तो बताइए पूर्वी कौन लगती है कृप की? तो ये आ जाएगा इसकी कौन है? ये बहन। तो देखिए बहन कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो किस प्रकार है। इसमें जो बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोला गया है देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको करना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसमें पूछा क्या है? देखिए इसमें पूछा गया है पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। तो देखिए पूजा का सोनू से संबंध पूछा गया है। देखो पूजा जो है किसकी बहन है? गुलाब की। तो गुलाब ये हो जाएगा, गुलाब की इकलौती बहन है, इसका मतलब गुलाब पर एकमात्र बहन कौन है? वो पूजा। तो ये पूजा हो जाएगी लड़की।
केशव और सुमेर भाई हैं, छोड़िए। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। गुलाब कौन है? केशव का इकलौता भतीजा। तो गुलाब जो है ये भतीजा है, ठीक है, तो ये पुरुष हो जाएगा। और भतीजा कौन होता है? भतीजा जो होता है भैया का, भैया के बच्चे होते हैं। तो देखो भैया के जो बच्चे होंगे तो ये कैसे बनाना है, ये आप हो जाएगा केशव, ठीक है। और ये केशव का ये कौन हो जाएंगे? भैया। और भैया के जो बच्चा हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? गुलाब। तो देखो भैया के जो बच्चे होते हैं वो कौन हो जाएगा? भतीजा। तो ये भतीजा हो जाएगा। तो गुलाब जो है केशव का कैसा भतीजा है? इकलौता, ठीक है, तो इकलौता भतीजा हो जाएगा। और ये कौन है? केशव का भाई। सुमेर सोनू का ससुर है। सुमेर जो है किसका ससुर है? सोनू का ससुर है। तो देखिए सुमेर जो है सोनू का ससुर कैसे बनाएंगे हम, यहाँ और देख लेना है। केशव और सुमेर भाई हैं। तो देखो केशव और सुमेर कौन है? भाई। तो ये जो होगा, ये पुरुष जो होगा ये कौन होगा? ये हो जाएगा सुमेर। और केशव और सुमेर क्या है? एक दूसरे के ये भाई हैं। केशव और सुमेर भाई हैं। अब यहाँ पे आपको बोला गया सुमेर सोनू का ससुर है, तो सुमेर जो है सोनू का ससुर बनाइए। तो देखो सुमेर सोनू का ससुर कैसे बनेगा? तो सुमेर को अगर ससुर बनाना है तो ससुर कैसे बनाएंगे सोनू का? तो देखो सोनू की जो शादी है वो किससे करानी पड़ेगी? पूजा से। और आपको पता है जब सोनू की शादी पूजा से हो जाएगी, ठीक है, तो पूजा का ये जो कौन हो जाएगा? ये भाई हो जाएगा। और भाई के जो पिता होंगे वो कौन लगेंगे? इसके ससुर। तो पूजा का इसने पूछा है सोनू से, सोनू का पूजा से क्या संबंध है, या पूजा का सोनू से क्या संबंध है। तो जब अगर पूजा पहले बोला है तो इसका मतलब हुआ पूजा सोनू की कौन लगती है। तो उत्तर क्या जाएगा? पूजा सोनू की कौन लगती है? पत्नी। तो ऑप्शन बी इसका क्या जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखो सारे क्वेश्चन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखे जाएं तो एसएससी जीडी में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको पढ़ने से भी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है। देखिए जल्दी से इसका कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है जे और के सहोदर हैं। सहोदर का मतलब होता है एक ही माँ की संतान। देखो जे और के क्या है, मैं यहां बना देते हैं, जे और के सहोदर हैं। सहोदर का मतलब दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। एम जे का मामा है। एम किसका मामा है? जे का, ठीक है। तो देखो मामा कौन होता है? मामा जो होगा वो होगा एम, मामा बनाना है आपको जे का। तो मामा कब बनेगा? पहले जे की माँ बनाइए, और माँ के जो भैया होंगे, माँ का जो भाई होगा वो कौन है? एम। तो एम क्या बन जाएगा? जे का मामा। तो एम को हम देखो क्या बना पाए हम, एम को जो बना दिया हमने, क्या बना दिया? ये मामा। तो एम जो जे का क्या कहलाएगा? मामा। और मामा कौन होता है? मम्मी का भैया, ठीक। फिर बोला है एस के की नानी है। तो देखो एस कौन है? के की नानी। अब के की नानी कैसे बनेगी? तो देखो के की नानी हम कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि मम्मी, देखो ये इन दोनों की कौन होगी? मम्मी। और मम्मी की जो मम्मी होती है वो कौन लगती है? नानी। तो एस जो है के की क्या हो जाएगी? नानी। के क्या बोलेगा इसको? नानी। ए एस की इकलौती बेटी है। ए कौन है? एस की इकलौती बेटी। तो देखो एस की इकलौती बेटी का नाम क्या है? वो ए। तो मैं देखो इसका नाम रख देता हूं ए, ये हो गया ए। अब ये कह रहा है ए का एम से क्या संबंध है। तो ए एम का कौन लगता है? जल्दी बताइए, ए कौन लगता है? एम का। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी बताइए, बहन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहन। चेक करिए जल्दी से, बहन कौन से ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो भी काफी अच्छा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार है।
देखो इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? तो देखो धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, तो देखो ये धीरज हो गया। धीरज क्या है? संतोष का इकलौता पुत्र। तो धीरज जो बनाना है, किसका पुत्र बनाना है इकलौता? संतोष का। तो ये हो जाएगा संतोष। तो धीरज जो है वो किसका इकलौता पुत्र है? संतोष का। और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। संतोष जो है कौन है? मेरी माँ। तो देखो माँ की ये पुत्री बनानी है, तो देखो ये हो गई माँ और ये माँ की क्या हो गई? पुत्री। तो संतोष कौन है? माँ की पुत्री। लेकिन किसकी माँ की? मेरी माँ की। तो देखो मेरी माँ की पुत्री है, तो ये हो जाऊंगा मैं। तो मैं कौन बनूंगा? इसका भाई। तो मैं कौन हो जाऊंगा? भाई, संतोष का भाई। तो देखो मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन है? संतोष। तो मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? तो देखो मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? तो देखो गई धीरज की ये कौन है? माँ। और माँ की जो माँ होती वो कौन लगती है? नानी। तो इसका राइट आंसर आएगा नानी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन जो है नानी क्या आ जाएगा? राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसी के साथ बाकी देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे वो इसी टाइप के क्वेश्चन थे। आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए, यही क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, क्योंकि और भी क्वेश्चन जो है वो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है कि सिर्फ बदला क्या है? नाम बदल गए हैं, तरीका यही है, क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपकी समझ में अच्छे से आ रही होगी और ये क्लास जो है आपकी समझ में खूब अच्छे से आई होगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।